हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। ध्यान दीजिएगा, सहाबा पर आ रहा हूं, आपके इस उन्वान को मैं ख़त्म कर रहा हूं, उसके बाद बच्चे तक, माँ बहन तक पहुंचूंगा, आपका जलसा निकल जाएगा। मोहब्बत में आपने सुना, आधा जलसा निकल गया। मुताले का इतना बड़ा पहाड़ आपने सर से हटा दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बच्चे को भी कामयाब करे और आपकी बस्ती को भी अल्लाह कामयाब करे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकालेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। जरा ध्यान दीजिएगा, 60,000 के लश्कर को बगैर कश्ती के दरिया में डाल दिया और पार हो गए, डूबे नहीं। वो सहाबी कौन थे? साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह। जहर पी गए, जिंदा रहे, जनाजा नहीं उठा। वो सहाबी कौन थे? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह। कभी भी जिंदगी में किसी से शिकस्त नहीं खाए। वो सहाबी कौन थे? अमीर मुआविया रजी अल्लाह। तिजारत में कभी घाटा नहीं हुआ, मिट्टी भी खरीद लेते थे तो भी नफा होता था। वो सहाबी कौन थे? हकीम इब्न हिजाम रजी अल्लाह। उर्वा इब्नुल जाद रजी अल्लाह। नबी ने कहा था कि कुर्बानी का बकरा खरीद करके लाओ। एक अशरफी दिया कि बकरा लेकर के आओ। गए खरीदने के लिए, मार्केट में एक अशरफी का 2 बकरा खरीद लिया। एक बकरे को एक अशरफी में बेच दिया। एक अशरफी एक बकरा लेकर के आए, नबी को खुश कर दिया। नबी ने दुआ दी, जिंदगी में तिजारत में कभी घाटा नहीं हुआ। 4 सहाबी हैं, 80 साल की उम्र में भी जवान रहे, 94 साल की उम्र में भी जवान रहे, 100 साल की उम्र में भी जवान रहे। वो सहाबी कौन थे? आखिर वजह क्या थी? नबी को खुश कर दिया था, दुआ मिल गई थी। 4 सहाबी थे। एक सहाबी का नाम था अम्र इब्न अल-हमिद, दूसरे सहाबी का नाम था साइब इब्न यजीद, तीसरे सहाबी का नाम था अबू ज़ैद अंसारी और चौथे सहाबी का नाम था नाबिगा। खुश कर दिया था, दुआ मिल गई थी। 80 साल की उम्र होने के बावजूद भी, 100 साल उम्र होने के बावजूद भी दांत सलामत थे, आंख सलामत थी, दाढ़ी और सर के बाल भी कच्चे थे, सफेद नहीं हो पाए। आखिरी बात बता रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। 3 बार शैतान को पछाड़ा। कैसा ईमान था उस सहाबी का? वो सहाबी थे अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह। इंशाअल्लाह सहाबी के नक्शे कदम पर चलेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा, गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सोरैया से जमी पे आसमान ने हमको दे मारा। तुम्हें असलाफ से, तुम्हें आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार तो साबित वो सैयारा। हुकूमत पर तो क्या रोना के वो एक आरज़ी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा नहीं, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। जो देखे उनको यूरोप में, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। बस आइए, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में दे रहा हूं और जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं, उसके बाद माँ बहन तक पहुंचूंगा। साथ दीजिएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, आखिरी मुताला लेकर के आ रहा हूं। एक आदमी हवा में उड़ रहा है और एक आदमी मुसल्ला बिछा करके दरिया पार कर जाता है। एक आदमी पल में यहां है, पल में वहां है। इसको क्या माना जाएगा, वली या शैतान? अब ध्यान में आपको एक बात बिठा देता हूं और जलसे को खत्म कर रहा हूं। ये हवा में उड़ने वाला, ये मुसल्ला बिछा करके दरिया को तैरने वाला, एक पल में यहाँ एक पल में वहाँ, अगर इसकी जिंदगी में नबी की सुन्नत नहीं है तो ये शैतान है, वली नहीं हो सकता। एक जाली पीर आ गया बस्ती में। औरत को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर है।
कहा कि आप असली पीर हैं? कहा कि हाँ। बेवकूफ़ कहीं कि तुम्हें पता नहीं, मैं यहाँ बैठता हूँ मदीना देख लेता हूँ। कहा कि 2 मिनट में भी पता चल जाएगा। खाना ला करके दिया, चावल दिया, चावल में तरकारी छुपा दिया, सालन छुपा दिया। कहा खाना खाइए। कहा कैसी बेवकूफ़ औरत है, रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा? कहा कि आप जाली पीर हो, 2 नंबर के पीर हो, 1 नंबर के पीर नहीं हो। बैठे बैठे मदीना नजर आता है, चावल में तरकारी छुपी हुई नजर नहीं आती। ध्यान दीजिएगा, जाली पीर बस्ती में आए, बुढ़िया को मालूम करना था कि असली पीर है या खीर खाने वाला पीर है। बुढ़िया ने खीर पका करके दे दिया, कहा इसको फातिहा कर दीजिए। खीर बड़ी प्यारी थी, भूख बहुत तेज लगी थी, सारी खीर खा गए, प्लेट साफ करने लगे। बुढ़िया ने कहा अब क्या कर रहे हो, मेरे वास्ते तो कुछ छोड़ी नहीं। कहा मदीना साफ कर रहा हूँ। कहा कि अच्छा मदीना साफ कर रहे हो। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफा से फंसा लिया। जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाओ। और जब हांडी की खीर को साफ कर दिया तो बुढ़िया ने कहा कितना बेशर्म पीर है, न तो प्लेट की खीर को छोड़ा, न तो हांडी की खीर को छोड़ा। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया। जब तुमने मदीना साफ कर ही दिया, मक्का साफ कर ही दिया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी साफ करके चले जाओ। मोहब्बत का जुनू अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। वो दिल नमाज और रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग अंधेर है। औरतों के हवाले से सीधे सीधे पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दूसरी शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। देखिए यहाँ कैमरा वाले सब है, अगर आपको कैद कर लिया तो दाना पानी सब बंद हो जाएगा आपका। जरा ध्यान रखिएगा, नेक औरत नाफरमान औरत के हवाले से आपको सुना रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये बच्चे को थोड़ा सा खामोश कीजिए। जलसा आपका निकल चुका है, सिर्फ एक धक्के में हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई, एक धक्के में सब पास हो जाए। जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल जलसा आपका निकल रहा। नाफरमान औरत नेक औरत के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा। औरत को बाईं पसली से पैदा किया गया। इसका क्या मतलब है? बाईं पसली से पैदा होने का 2 मतलब है, आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा। आदम की पसली से हव्वा को पैदा किया गया, ये मतलब है। दूसरा मतलब सुनिए, आपको बहुत खुशी होगी कि जो बाईं पसली होती है वो टेढ़ी होती है, जो टेढ़ी पसली होती है वो खूबसूरत होती है, तंदुरुस्त होती है। जब वो सीधी हो जाती है तो बीमार पड़ जाती है, टूट जाती है। औरत को सीधा नहीं करना है, वो टेढ़ी है तो ठीक है, उसके टेढ़ेपन से फायदा उठाना। जरा ध्यान रखिएगा, दूसरी बात को जरा ध्यान रखिए। ये घड़ी बंद हो जाती है, 7:20 पर घड़ी बंद हो गई, तो वो हमेशा झूठ नहीं बोलती है, 2 वक्त में सच फिर भी बोलती है। जब दिन के 7 बज जाते हैं तो वो घड़ी सच बोलती है, जब रात के 7 बजते हैं तो वो घड़ी भी सच बोलती है। औरत की सारी आदत बुरी नहीं होती, उसमें 1000 आदत अच्छी होती है, एक आदत बुरी होती है। तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, दुनिया से बेखबर औरत है और मर्द दुनिया से बेखबर नहीं है। दुनिया से बेखबर होना किसके लिए ऐब है, किसके लिए हुनर है? जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। मर्द अगर दुनिया से बेखबर है तो यह ऐब की बात है, औरत अगर दुनिया से बेखबर है तो यह अच्छी बात है। कुरान ने उस औरत की तारीफ किया है जो दुनिया से बेखबर हो। चौथी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, लड़की आई है, दुल्हन बन करके आई है, दूल्हा से कह रही है कि देखो
मैं तुम्हारे घर आज पहली बार आई हूँ, मेरी एक बात कान खोल करके सुनो, अपने भाई से मेल मिलाप रखो। तो कहा कि तुम्हें मेरी भाई से तुम्हें मेरे भाई से क्या मतलब, मेरा भाई अलग मैं अलग, वो भाई नहीं है कसाई है। तो देखिए उस औरत का कितना प्यारा जवाब है, अगर तुम अपने भाई से मेल मिलाप नहीं रखोगे तो हमारी औलाद भी आपस में मेल मिलाप नहीं रखेगी। चौथी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। औरत आई है, शौहर से कहता है कि तुमको क्या नाम दूं, तुम्हारा क्या नाम होना चाहिए, तुमको क्या खिलाऊं, तुम्हें क्या पहनाऊं। औरत का जवाब सुनिए। औरत कहती है कि तुम जो नाम दे दो वही मेरा नाम होगा, तुम जो खिला दो वही मेरा खाना होगा, तुम जो पहनाओ वही मेरा कपड़ा होगा। अरे तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं? कि अगर मेरी ख्वाहिश होती तो मैं शौहर होती, किसी की बीवी नहीं होती। पांचवी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। मर्द पहले जन्नत में जाएंगे या औरत पहले जन्नत में जाएगी? आपको सुनकर के बड़ा ताज्जुब होगा। हूर से ज़्यादा खूबसूरत किसी की बीवी होगी या किसी की बीवी हूर से कम खूबसूरत होगी? ये सुनकर के आपको ताज्जुब होगा। मर्द से पहले औरत जन्नत में जाएगी। हदीस में है कि मर्द से पहले औरत जन्नत में जाएगी। क्यों? वो जन्नत में इसलिए जाएगी कि नहा धो करके नया कपड़ा पहन करके खाना वाना तैयार करके अपने शौहर का इंतजार कर रही होगी, इसलिए पहले औरत जाएगी, बाद में मर्द जाएगी। आपको सुन करके इससे भी ज्यादा ताज्जुब होगा। हूर से ज्यादा खूबसूरत कौन होगी? तो कहा कि हमारी बीवी होगी। हमारी बीवी हूर से ज्यादा खूबसूरत होगी। तो कहा कि वो कैसे? कहा हूर नमाज नहीं पढ़ती है, ये नमाज पढ़ती है, नमाज की चमक की वजह से हूर से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। 3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मियाँ की नीयत खराब हो गई, दूसरी शादी का इरादा हो गया। बीवी को पता चल गया कि जुमा के दिन दूसरी शादी करने के लिए जा रहा है, नया कपड़ा पहन रहा है, खुशबू लगा रहा है। तो औरत ने गिलास के पानी में गोली घोल दिया, कहा कि इसको पी लीजिए, उसके बाद जाइएगा। ऐसा सोया कि 3 दिन के बाद उठता है। अब कुर्ता पायजामा पहन करके खुशबू लगा करके निकल रहा है खुशी खुशी। बीवी से कह रहा जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। कहा कि जुमा आज नहीं है, आज इतवार का दिन, 3 दिन पहले सोए थे। कहा कि तुम अपना इरादा बदल दो, ये तो 3 दिन के लिए सुलाया था, अगर इरादा नहीं बदलोगे तो क़यामत ही में उठाऊंगी। ऐसा सुला। मियाँ का इरादा हुआ कि कुछ करें। बीवी की ख्वाहिश हुई, अपने शौहर से कहा तुम हाफिज़ कुरान बन जाओ। कहा मेरे बाप से भी नहीं होगा। अरे अल्लाह के बंदे, हिम्मत करने पर क्या नहीं होता, बूढ़ा तोता क्या सीखेगा? शौहर ने कहा ये मुझसे नहीं होगा। कहा अरे अल्लाह के बंदे हिम्मत तो करो, हिफ्ज करना आसान है, 30 पारा हिफ्ज कर लो, जब तुमको ताज मिलेगा तो तुम्हारे साथ मुझको भी इज्जत मिलेगी। लेकिन मियाँ तैयार नहीं हुए। बीवी समझदार थी कि ये कैसे तैयार होगा, ये कैसे हिफ्ज करेगा, मुझे पता। बीवी ने कहा कि एयरटेल कंपनी भी वो ऑफर नहीं देगी जो मैं तुमको ऑफर दे रही हूँ। अगर तुमने हिफ्ज कर लिया तो दूसरी शादी की इजाज़त तुमको मिल जाएगी। अब क्या था, 6 महीना में ऐसी रगड़ घस की है कि हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। ऐज़ने असरे रवा इस्लाम के दामन में आ, ज़ीनते बज़ में जहाँ इस्लाम के दामन में आ। कल भी बख्शी थी तुम्हें, कल भी बख्शी थी तुझे इस्लाम ही ने जिंदगी, आज भी तेरा मुहाफिज बस यही इस्लाम है। नाफरमान औरत को बिल्कुल लाइन बलाइन सुना रहा हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह नाफरमान औरत आपके गले में ना बांधे। इंशाअल्लाह शादी देख सुन कर करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माल को देख करके शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वही हाथ उठाया। जरा ध्यान दीजिएगा, नाफरमान औरत के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहू ने पत्थर से मारा, खिड़की को आकर के पत्थर लगा, शीशा फूट गया। तो सास ने पूछा कि किसने तोड़ दिया? तो बेटे ने कहा कि यही तेरी नालायक बहू ने तोड़ दिया। तो बहू का जवाब सुनिए, आपको हैरत होगी। कहती है कि तुम मुझे नालायक कहते हो, मैंने तुम्हें पत्थर मारा था, खिड़की को पत्थर नहीं मारा था। अगर तुमको खिड़की का पत्थर बचाना था, शीशा बचाना था, तुम ही पत्थर खा लेते, क्या इसमें बुराई थी? खिड़की तो बच जाती। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
एक औरत अदालत में रो रही है। हाकिम ने पूछा कि क्यों रो रही हो? कहा कि तुमने मेरे शौहर को 1 ही साल की सज़ा दी, इसलिए रो रही हूँ। तो हाकिम ने कहा कि चलो 3 साल की सज़ा और सुनाता हूँ। अब औरत हंसने लगी। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। सास कहती है कि जब मैं बहू थी तो मुझको अच्छी सास नहीं मिली, और जब मैं सास बनी तो मुझको अच्छी बहू नहीं मिली। इंसाफ से बताइए, अगर ये खुद अच्छी औरत होती तो ये अच्छी बहू होती, अगर ये खुद अच्छी औरत होती तो ये अच्छी सास होती। चौथी बात को जरा ध्यान में रखिएगा। एक आदमी घर आता है तो उसको खुशी नहीं होती, जब घर से बाहर जाता है तो उसको खुशी होती है। समझ जाइए कि ज़रूर दाल में काला है, या तो बीवी नाफरमान है या तो ये खुद जालिम है। जब घर आता है तो जन्नत जैसा घर जहन्नम बन जाता है। चौथी बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा। शौहर आया है बाहर से, बीवी से कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं था, बड़ा अच्छा बद्दर मिल रहा था, छोड़ दिया। तो बीवी कहती है कि इसमें परेशानी की क्या बात है, मेरे लिए तो सबसे बड़े अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।